कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के 10 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड 10th एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं? पहला क्वेश्चन लिए हैं कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है, यानी कि जो विद्युत मोटर होता है ना वो क्या करता है। तो याद रखिएगा विद्युत मोटर क्या करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक ना। यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है ना वो विद्युत ऊर्जा लेता है और उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक ना। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है। कार्बन जो है ना एक अधातु है और इसकी परमाणु संख्या आपसे पूछ रहा है तो याद रखिएगा कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है ना वो 6 होती है और जब इसकी संयोजकता पूछता है तो याद रखिएगा इसकी संयोजकता 4 होती है, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए बोल रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। जैसे कि अमीबा से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है, लेकिन पूछ रही है अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो याद रखिएगा अमीबा अपना भोजन कुटपाद, ठीक ना, कुटपाद की सहायता से क्या करता है अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। उसके बाद देखिएगा कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, ठीक ना। वसा पर क्रिया करने वाले वह कौन सा एंजाइम आपसे पूछ रहे थे। याद रखिएगा वसा पर क्रिया करने वाले एंजाइम का नाम है लाइपेज, ठीक ना। लाइपेज एंजाइम जो होता है ना वो वसा का पाचन करता है, उस पर क्रिया करता है। उसके देखिए कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, ठीक ना। पूछ रहा है कि कौन सा वह गैस है जो चूने का पानी को दुधिया कर देता है। तो याद रखिएगा उस गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वह गैस है जो चूने के पानी को क्या करता है, दुधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए श्वसन का नाम सुने होइएगा, एक वायवीय और एक अवायवीय श्वसन, ठीक ना। तो यहाँ पूछ रहा है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखिएगा वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? वायवीय, ठीक ना। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है अवायवीय श्वसन की तुलना में, ठीक ना। अंतर भी पूछता है, बायोलॉजी का प्रश्न है, अंतर भी आपसे पूछ लेता है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो आप लोग इसको भी क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन है रक्त क्या है। रक्त के बारे में 3-4 बात आप याद कर लीजिएगा, वहां से एक क्वेश्चन आ जाएगा। पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है रक्त क्या है। तो याद रखिएगा रक्त जो है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। कैसा? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ये आपसे पूछता है, यही पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये भी आप याद रखिएगा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और रक्त का जब निर्माण पूछेगा तो रक्त का निर्माण अस्थिर मज्जा में होता है। रक्त का जो रंग लाल होता है ना वो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। देखिए स्टोमाटा को हम लोग रंध्र कहते हैं। तो रंध्र पत्तियों पर पाया जाता है, तो ये खुलता है और बंद होता है। इसको नियंत्रित करने वाली कोशिका कौन है? याद रखिए उसका नाम है द्वार कोशिका। कौन सी कोशिका? द्वार कोशिका, ठीक है। याद रखिएगा द्वार कोशिका। उसके बाद है चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है वो टिहरी गढ़वाल जिले से चलाया गया था जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक ना। इस आंदोलन के जो मुख्य रूप से नेता थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। तो कह रहे हैं ये आंदोलन किस लिए चलाया गया था, किससे संबंधित? तो याद रखिएगा इस आंदोलन का संबंध था वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। उसके बाद है मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है। जो हम लोग के इंसान का जो ये देखते हुएगा पेट, इसमें आहार नल आपको जब मिलेगा पाचन तंत्र का भाग होता है एक आहार नल। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो याद रखिएगा आहार नल का जो सबसे लंबा भाग है वो है आपका छोटी आंत। कौन सा है? छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। यही क्या होता है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यही पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में होता है, ठीक ना। तो ये था 10 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी था, ठीक ना। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देख लिए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना। और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।